बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के हवाले से है। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई उनके अगेंस्ट शुरू कर दी गई है। मामला क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसकी डिटेल्स बताऊंगा। टॉप सिटी का क्या मामला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस मामले के ऊपर क्या अहकामात आए और अचानक से ये जो खबर आई, ये क्या इस वक्त चल रहा है, तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि जुडिशल पैकेज प्लान सी के हवाले से इस वक्त जो गुफ्तगू है वो की जा रही है। ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने जो फ़ैसला दिया है, जिसमें 3 जो कौमी असम्बली के नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून को दे दी हैं। तो इसके बाद ये कहा जा रहा है जी कि इसी तरीके से जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून की पूरी कर दी जाएंगी और 2/3 अक्सरियत के बाद फिर जो तरमीम है आइनी वो कर दी जाएगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा रिज़ल्ट मुरतब करने के बाद, अनाउंस करने के बाद, ये इख्तियार नहीं था कि वो इस तरह से दोबारा गिनती का कहे, और इख्तियार जो था वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो मामला है वो देखा जाना चाहिए था। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की जानिब से ये जो फ़ैसला है वो जारी किया गया। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। और आखिर में जी जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जो कि इसी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे और उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया था, उनका तफसीली जो इख्तलाफी नोट है वो भी सामने आ गया है। और इस इख्तलाफी नोट में जो है वो उन्होंने पड़खच्चे उड़ा कर रख दिए हैं जो अक्सरियती फ़ैसला था उसके। इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके साथ ये बताता चलूं कि 3 हलके थे जी कौमी असम्बली के जो कि दिए गए हैं मुस्लिम लीग नून को। अच्छा, इस पर जी मतीउल्लाह जान साहब की एक मुख्तसर सी तहरीर है, आपके सामने मैं रखता हूँ और पूरा जो बैकग्राउंड है आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। वो लिखते हैं जी कि एक्सटेंशन की टेंशन क्वेश्चन मार्क। सुप्रीम कोर्ट ने 2 और 1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन के दोबारा गिनती के इख्तियार को बरकरार रखते हुए नून लीग के 3 उम्मीदवारों को MNAs की सीट पर कामयाब करार दे दिया। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस नईम अफ़गान हस्बे मामूल एक सफ़े पर पाए गए और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ किया। तहरीरी फ़ैसले के ऐलान शुदा हिस्से से तासुर मिलता है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने से मुतलिक इलेक्शन में धांधली से मुतलिक जो इल्ज़ामात रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने लगाए थे, उनकी तहकीकात होना कितना ज़रूरी थी। ये प्लान सी लगता है जिसके तहत आइनी तरमीम के लिए नून लीग की 2/3 अक्सरियत पूरी करनी है। यानी कि वही चीज़ जो आगाज़ में कही कि उस तरह से तो प्लान मखसूस नशिस्तों से पूरा नहीं हो गया, तो इसलिए दोबारा गिनती और फिर उसके बाद सीटें नून लीग को देना, तो इस तरीके से नून लीग की 2/3 अक्सरियत बन जाएगी और फिर क्या होगा कि वो जो आइनी तरमीम है वो कर लेंगे और फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो ये जी बज़ाहिर एक प्लान सी लग रहा है जुडिशल पैकेज के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो डटी हुई है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और 8 जजेस जो हैं वो तो डटे हुए हैं। वो उनके होते हुए तो देखें फिर एक्सटेंशन जो है और फिर मखसूस नशिस्तों वाला जो फ़ैसला उनकी जानिब से दिया गया तो एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, तो फिर ये एक नया तरीका है। अच्छा, फिर जी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के नताइज मुरतब और ऐलान हो जाने के बाद किसी भी वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार देना अदालती इंजीनियरिंग की एक उम्दा मिसाल है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवारों के हक़ में जो फ़ैसला दिया था दोबारा गिनती के बाद, दोबारा गिनती का इख्तियार नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, चूँकि ट्रिब्यूनल बन गए थे, नताइज अनाउंस हो गए थे, मुरतब हो गए थे, तो फिर भी ये फ़ैसला दिया गया। इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट ने इसे कालअदम करार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है उसमें जो अक्सरियती फ़ैसला है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को बरकरार रखा। हालाँकि ऐसा नहीं किया जा सकता और इसको जी इसीलिए अदालती इंजीनियरिंग की एक मिसाल करार दिया जा रहा है। लियाकत चट्ठा के बयान के बाद चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के हक़ में कसीदे लिखना क्या मानी रखता है। अच्छा, एक तरफ तो लियाकत चट्ठा साहब इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो है वो कसीदे लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हक़ में। कैसे, वो भी मैं आपको फ़ैसले का जो मुतलका पार्ट है वो पढ़कर सुनाऊँगा और आप भी हैरान होंगे कि इस कदर जो कसीदे हैं वो लिखे गए हैं। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में ख़ुद चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले वाले फ़ैसले की गलत तशरीह की और आज के फ़ैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम है। अच्छा, काबिल एहतराम है तो फिर वो जो गलत तशरीह की वो क्या चीज़ थी। बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से लिखा गया चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने अपने फ़ैसले में, वो आपके सामने रखता हूँ जी। कादी साहब लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान
एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नज़रअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। हर आइनी इदारा और आइनी ओहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। अच्छा, ये जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से कहा गया जी कि बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नज़रअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज़ जो रिमार्क्स हैं वो देते हैं। देखें, अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुसलसल 2-3 रोज़ वो ये क्लियर उन्होंने किया जी कि जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों वाला, उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट होगा और कोई इदारा या जो है वो इंडिविजुअल शख्स जो है वो ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर हमने अमल नहीं करना। और आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो अपने ही जजेस के हवाले से कह रहे हैं कि आपने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन या मेम्बरान के अगेंस्ट जो है वो तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स जो दिए ये बदकिस्मती है। और ख़ुद जो इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया जी कि आपने आइनी तशरीह जो है, जो तशरीह है फ़ैसले की, वो दुरुस्त नहीं की। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि एक चीफ़ जस्टिस जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहता है अपने जजेस को कि इस तरह के रिमार्क्स आपको नहीं देने चाहिए। इदारे की साख में उस वक्त इजाफा होता है जब वो एहतराम के दायरा फ़राइज़ सर अंजाम दे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हल्कों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थीं। अच्छा, बहरहाल मज़ीद आगे ये लिखा गया है, लेकिन अपने ही उनको वो बनाना और कहना जी कि जो है वो एहतराम के दायरा में रहते हुए जो फ़राइज़ है वो आप सर अंजाम दें। तो आखिर क्यों चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब इतनी ज़्यादा इलेक्शन कमीशन की जो साइड है वो ले रहे हैं और फिर देखें उनके जो फ़ैसले हैं वो भी बरकरार रखे जा रहे हैं। अब जी जस्टिस अकील अब्बासी साहब का वो इख्तलाफी नोट भी आपके सामने रखता हूँ जो उन्होंने तहरीर किया इस फ़ैसले में। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले में कोई कानूनी या हक़ाइक़ की गलती नहीं है। हाई कोर्ट के फ़ैसले में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलें खारिज की जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ़ फ़ैसलों का हवाला दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद मुकदमात में इंतखाबी नताइज हतमी होने पर दरख्वास्तें खारिज की। हाई कोर्ट की इन मिसालों को सुप्रीम कोर्ट में किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया। यानी कि ये जो मिसालें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस में हैं कि उन्होंने भी दोबारा गिनती की जो दरख्वास्तें थी वो दी, लेकिन उनको खारिज कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो इंतखाबी नताइज थे वो हतमी हो गए थे, अनाउंस हो गए थे, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए था। लेकिन इस केस में देखें किस तरीके से आउट ऑफ द वे जाकर जो एक फेवर है आप कहें वो दी गई और इतना बड़ा जो फैसला है वो दे दिया गया और देखें 3 नशिस्तें उनको वापस मिल गई। तो बिल्कुल जो जुडिशल पैकेज प्लान सी है वो फिर इन तमाम डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करें तो फिर यही समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट से तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। अब ये चूँकि फ़ैसला आ गया है तो अब क्या होगा, इस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा कि वो फिर इसी तरह से दोबारा गिनती और सीटें धड़ाधड़ फिर नून लीग को मिलना शुरू हो जाएंगी और उनकी जो 2/3 अक्सरियत है वो मुकम्मल हो जाएगी और फिर जुडिशल पैकेज और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन वाला मामला भी खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये केसेस तो चले पहले से फ़िक्स थे काजी साहब के सामने और उन्होंने ये फ़ैसला दे दिया, लेकिन अगर मज़ीद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तरह से किया जाता है तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचेगा तो जजिस कमेटी मौजूद होगी, 3 रुकनी जजिस होंगे जो कि फ़ैसलों को बेंच के सामने लगाएंगे। तो फिर इस तरीके से नहीं होगा। मतलब अगर जजेस डट जाते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर तो ऑलरेडी एक पेज के ऊपर हैं और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं वो मुखालिफ सिमत में खड़े हुए हैं। तो फिर इसका मतलब है कि अगर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होंगे तो वो जो 2 जजेस होंगे वो फिर किसी ऐसे बेंच के सामने हो सकता है लगा दें कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं उसकी सरबराही ना करें या वो केस ना सुने। तो फिर आईन और कानून के मुताबिक जो है वो फ़ैसले इलेक्शन कमीशन के रिवर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो प्लान होगा, जो प्लान सी है जी कि फिर 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, ये सारा मामला भी रिवर्स हो जाएगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अगर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामलात होते हैं, जिस तरीके से ये जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सामने आया है। जस्टिस अकील अब्बासी मज़ीद अपने इख्तलाफी नोट में लिखते हैं, सिर्फ यही हकीकत इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की साख को मुतासिर करने के लिए अहम है। ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट में केस के हक़ाइक़ को ज़ेर बहस लाया गया। केस के हक़ाइक़ जो थे उनको ज़ेर बहस ही नहीं लाया गया। मौजूदा कोर्ट केस में मेरिट्स ज़ेर गौर लाने की ज़रूरत नहीं। तो ये जी जस्टिस अकील अब्बासी साहब का जो एक इख्तलाफी नोट था। अच्छा, उन्होंने मज़ीद ये भी लिखा कि आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो जाता है। इंतखाबी नताइज से मुतासरा फ़रीक़ैन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो ये ऑर्डर ही नहीं कर सकता था
और उन्होंने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया, हतमी नताइज जारी हो गए, तो फिर दोबारा गिनती और फिर आप जो है वो नशिस्तें नून लीग को कैसे दे सकते हैं। तो बड़ा एक ये क्वेश्चन है और कानूनी नुक्ता है जो कि जस्टिस अकील लिबासी साहब ने जो है वो उठाया है, और जो फैसला चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने दिया है वो भी आपके सामने रख दिया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की उसमें जो एक कसीदे हैं, जो तारीफ़ें हैं वो की गई हैं। तो और फिर ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ों को आप जोड़ कर देखें, डॉट्स कनेक्ट करें, तो फिर वो जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए काजी साहब पर और सिकंदर राजा पर, तो फिर तो जो है वो एक गठजोड़ की, यानी कि उन्होंने निशानदेही की। तो फिर अब एक दूसरे को, या आप कहें कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब जिस तरीके से फ़ैसले में कसीदे पढ़ रहे हैं, या थोड़ा सा जो है वो प्रोटेक्ट आप इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर लें, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इससे वाज़े हो जाती हैं। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी। जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया, फ़ौज ने उन्हें जो तहवील में अपनी लिया है, और उनके कोर्ट मार्शल के हवाले से जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। यानी कि जब फ़ौज का ये इंटरनल वो होता है कि जब अपने ही किसी के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करते हैं तो वो कोर्ट मार्शल वगैरह की तरफ वो जाते हैं। अच्छा, ये मामला क्या हुआ, और अचानक से ये जो ख़बर है वो आई है, और ये ख़बर और किसी की तरफ से नहीं आई बल्कि ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस चला था टॉप सिटी वाला, उसका भी हवाला दिया गया और कहा गया जी कि आगे इंक्वायरी वगैरह चली, और रिटायरमेंट के बाद भी वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ उनके ऊपर शायद साबित हुई हैं, तो फिर उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो उनके अगेंस्ट अब शुरू कर दी गई है। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट की हद तक कहाँ पर रहा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ये हुआ ऐसे था जी कि टॉप सिटी के मालिक थे, उनकी जानिब से जो दरख्वास्त है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो कि साबिक DGISI भी हैं, उनके अगेंस्ट दी गई, और कहा गया जी कि इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इख्तियारात से तजावुज़ किस तरीके से किया, या उनका गलत इस्तेमाल किस तरीके से किया। एक तो जी कहा जी कि इनका कोई ज़मीनों का तनाज़ा था, उन ज़मीनों के ऊपर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके जो कब्ज़ा वगैरह वो किया, उनके ससुर को भी घर से उठाया। तो इस किस्म की वो दरख्वास्त थी, और उसके अंदर कुछ जो इल्ज़ामात थे वो लगाए गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया था, उन्होंने ये अहकामात दिए थे कि ये जी मिसकंडक्ट का मामला सामने आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या जो असखुद नोटिस के तहत ये जो दरख्वास्त दायर की गई थी, ये मुतलका फ़ोरम नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चूँकि ये फ़ौज का एक इंटरनल मामला है, तो वज़ारत दिफ़ा जो है वो इस मामले के ऊपर कोई कार्रवाई या जो एक इंटरनल जो सिस्टम होता है वो एक मुतलका फ़ोरम बनता है, वहाँ पर दरख्वास्त दी जा सकती है, या दरख्वास्त गुज़ार वज़ारत दिफ़ा को कोई जो दरख्वास्त है वो दे दे, और फिर उनके थ्रू आगे जो है GHQ और बाकी जो मामलात हैं उनको आगे प्रोसीड किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दे दिया था। तो इसके ऊपर क्या हुआ जी कि वज़ारत दिफ़ा ने फिर इसके ऊपर जो एक कार्रवाई थी या इंक्वायरी कहें वो शुरू कर दी गई, और अभी जो एक प्रेस रिलीज़ भी सामने आई है उसमें भी यही है जी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और फिर इस तरीके से वो सारी जो चीज़ें हैं वो की गई। बहरहाल जी ये एक बड़ा खौफनाक किस्म की मैं कहूँगा या ख़तरनाक किस्म की जो ख़बर है वो सामने आई है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की जो हिस्ट्री आप उठाकर देख लें तो कभी भी किसी जो साबिक DGISI हो उसके अगेंस्ट इस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई जो कि साबिक DGISI जो लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद हैं उनके अगेंस्ट हो रही है। इससे पहले आर्मी चीफ से रिलेटेड जो मुकदमात वगैरह थे वो अज़हर ख़ान केस वगैरह, उसमें जी आर्मी चीफ साबिक जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते रहे, चीज़ें चलती रहीं, लेकिन फ़ौज के अंदर इस तरह की जो बड़ी कार्रवाई है वो एटलीस्ट मैंने तो विटनेस नहीं की कि इस तरह की कोई ख़बर जो है वो सामने आई हो। तो जनरल फैज़ हमीद जो हैं इनके अगेंस्ट ये आई है, तो प्रेस रिलीज़ ISPR की जानिब से दी गई है। देखें अब इनके अगेंस्ट अगर शुरू कर दी गई है जो कार्रवाई है कोर्ट मार्शल की, तो फिर उसमें तो वो अपनी कोर्ट होती है, फिर वो जो डिसीजन वगैरह आएगा तो तब इसमें मज़ीद भी डिटेल सामने आएंगी। लेकिन मामला जो शुरू हुआ था वो टॉप सिटी से हुआ था। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी जी। इस हवाले से मज़ीद जो भी होता है आपको अपडेट करता रहूँगा, और बल्कि एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि PP 133 ननकाना ये नशिस्त भी दे दी गई है मुस्लिम लीग नून को। आज 3 NA की सीटें और एक जो है वो
सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है उसके ऊपर बाद में सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया, और वो फ़ैसला भी इसी तरह से था, दोबारा गिनती का, और नून लीग जीत गई थी और उसको फिर अब बरकरार रखा गया, और नून लीग को वो जो नशिस्त है 133 वाली वो भी वापस दे दी गई है। तो 3 NA की नशिस्तें और एक जो है वो सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है वो दोबारा गिनती के मामले पर आज नून लीग को मिल गई हैं। तो बहरहाल ये कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।